Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 8 on introduction to trigonometry. So in our last video we started with exercise number 8.1 and solved questions from question number 1 to question number 6, and today in today's video we are going to solve from question number 7 to question number 11 और इसी के साथ फिर हमारी exercise number 8.1 भी complete हो जाएगी. So let us start with question number 7. Question number 7 is, if cot theta is equal to 7 by 8, cot theta is 7 by 8, evaluate क्या क्या evaluate करने को आपको दिया गया. 1 plus sin theta, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. ये आपको यहाँ पर इवेल्युएट करने को बोला गया है. चलिए तो पहले तो हम एक ये बना लेते हैं. से ये A है, ये B है, C है एंड दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट B. और से ये वाला जो एंगल है ये आपका है थीटा एंगल. एंगल A जो है वो एंगल थीटा के बराबर है. ये अपनी उसके लिए मान लेते हैं समझने के लिए. तो अब कॉट थीटा जो है वो 7 by 8 है. कॉट थीटा क्या होता है? 1 upon tan थीटा. तो tan थीटा आपका क्या हो गया? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो दिस इज योर 8 by 7. चलो अब tan थीटा वैसे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमने पहले फर्स्ट वीडियो में भी हमने किया था. परपेंडिकुलर से मतलब जिस भी एंगल की बात हो रही है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है? द साइड विच इज एडजेसेंट टू दैट एंगल. तो अब इस केस में ऑपोजिट कौन सी है? BC है और बेस क्या है आपका? AB है. ये किसके इक्वल है? 8 upon 7 पे. तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया है, जब BC upon AB 8 by 7 है तो लेट BC is equal to 8K and AB is equal to 7K. Now from Pythagoras theorem, इसके बाद आप यहां लिख देंगे from Pythagoras theorem AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. So your AC the whole square is equal to AB is what? 7K. So 7K का whole square plus 8K the whole square. So this is your 49 का K square plus 64 का K square. This is your AC का. This is your AC the whole square. So your AC is your under the root of 113K. तो ये जो आया ये आपका under the root of 13K आया. अब जो इवेल्युएट करना है 1 plus sin थीटा 1 minus sin थीटा. अगर आपको अपनी आइडेंटिटीज याद हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आप क्या करते थे? a plus b into a minus b is your a square minus b square. तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां से आप इसको लिख सकते हैं 1 minus sin square थीटा अपॉन 1 minus cos square थीटा. तो दिस इज योर इक्वल टू व्हाट? अच्छा अब यहाँ पे पहले आप sin थीटा निकाल दीजिए. साइन, अब यहाँ पे BC क्या है? BC is your 8K, AB is your 7K and AC is your root of 113K. साइन थीटा क्या होता है? P by H होता है. P by H होता है. ठीक है, तो P क्या है आपका? P तो आपका BC है अपॉन AC. हाइपोटेन्यूज क्या? AC है. तो दिस इज योर 8K अपॉन 113K. So this is your 8 upon under the root of this. ठीक है, और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आपका B by H. बेस क्या है आपका? AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AC है. तो दिस इज योर इक्वल टू व्हाट? 7K अपॉन, तो दिस इज योर 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13.
साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब इसमें ये डाल लेते हैं हम, इसको आप यहाँ पे डाल लीजिए। ये आपका था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली चीज जो है, जो हमने यहाँ लिखी है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज योर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 64 अपॉन 13, 1 माइनस 49, इनका स्क्वायर कर दिया तो दिस इज योर 113। So this becomes your 113 minus 64 upon 113 divided by 113 minus 49 upon 113. So this comes out to be 113 minus 64 upon 113 minus 49. This comes out to be your 49 upon 64. तो ये जो है, ये जो इवेल्युएट होके आया, ये आंसर आ गया आपका 49 upon 64। इसका ही, इसका जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट में आपको इस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो वो तो काफी सिंपल ही है। कॉट थीटा आपको दिया ही गया है, कॉट थीटा क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा इज 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज योर 49 अपॉन 64। ओके, so this solves your question number 7 of exercise number 8.1. Now we are moving towards question number 8. तो question number जो 8 आपका है, question number 8 says, question number 8 is if 3 cot A is equal to 4. question number 8 जो है, इस 3 cot A is equal to 4। आपको इसमें रेशियोज अपने क्लियर होने चाहिए कि साइन थीटा क्या p/h है, कॉस थीटा इज b/h, टेन थीटा इज p/b होता है। और उसमें फिर आप, जब आपको दो अगर पता है तो आप तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एक रेशियो भी गिवन है, उससे आप सारे रेशियोज उसके निकाल सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। 3 cot A is equal to 4। check whether 1 minus tan square A is equal to, अच्छा, to check कि आपको करना है 1 minus tan square A, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ये चीज आपको जो गिवन है 3 cot A is equal to 4 है, आपको चेक करना है कि ये वाला जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो एक हम पहले ट्राइंगल अपना बना लेते हैं, A, B and C which is right angled at this. So 3 cot A is equal to 4, so your cot A is equal to your 4 upon 3, और your tan A अपना क्या होता है, tan A, cot A is your 1 upon tan A, so tan A is your 1 upon cot A, तो इसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है। तो दिस इज योर 3 upon 4। अब tan A होगा क्या, BC, tan A अपना क्या होता है, tan A का अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC हो गया, और ये क्या हो गया, AB हो गया। ये किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है। वही मेथड है, लेट BC इज 3K and AB is 4K. So BC is your 3K and AB is your 4K. So from Pythagoras theorem, your AC from Pythagoras theorem आपका AC स्क्वायर क्या आएगा, AB the whole square plus BC the whole square which comes out to be AB क्या है 4K का स्क्वायर प्लस BC क्या है 3K का स्क्वायर, 4 क्या हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर।
सो AC square is 25K square, so AC is your 5K, तो AC जो आया वो आ गया आपका यहाँ पर 5K। ठीक है, हमने अभी हमारे पास अब ये तीनों ही इसके तीनों साइड्स के मेजर्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, तो tan A, cot A था आपका 4/3, tan A क्या हो गया, सॉरी tan A जो है आपका वो हो गया 3/4, tan A इज योर 3/4। ठीक, अब साइन ऑफ A क्या होगा, साइन A आपका क्या होता है P/H, तो हियर योर P इज व्हाट 3K, तो इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज योर 5K, तो दिस कम्स आउट टू बी योर 3/5। cos A क्या होगा, cos A होता है अपना B/H, सो B इज योर 4K। ठीक है, या B क्या है, बेस आपका क्या है, ये 4K हो गया क्योंकि हम एंगल A की बात कर रहे हैं, और H अपना ये AC हो गया, तो दिस इज अपॉन 5K, सो दिस इज योर 4/5। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज योर 1, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, so this is equal to what, 1 माइनस tan A क्या है 3/4 है, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, सो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस अगेन 9/16, so this is your 16 minus 9/16 upon 16 plus 9/16, so this is your 7/16। जब इसको आप इधर लाए तो ये हो गया, ये कट के हो गया आपका 7/25। तो ये जो आया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो आ गई आपकी 7/25। तो एक तरफ हम पहले इसको लिख लेते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आया, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करके आई है 7/25। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A आपका क्या था, cos A था आपका B/H विच वॉज योर 4K अपॉन 5K, तो ये था आपका 4/5। साइन A क्या था, साइन A था आपका P/H, P इज योर BC, दिस इज 3K अपॉन 5K, तो दिस इज योर 3/5। ठीक है, cos स्क्वायर A करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन A करेंगे तो 3/5 का स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 16/25 माइनस 9/25, इसको करेंगे तो आपका 7/25। LHS क्या आया 7/25, तो यस योर LHS इज इक्वल टू RHS, या आप कह देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड। So this solves your question number 8. Now we are moving towards question number 9. Question number 9 is in triangle ABC right angled at B. In triangle ABC एक triangle बना लेते हैं जिसमें कि ये B है, ये A है और ये C है। If tan A is equal to 1/√3, tan A जो है tan A is your 1/√3, tan A जो दिया गया वो आपको 1/√3 है, ये आपको यहाँ पर गिवन है, दिस इज गिवन टू यू। दो पार्ट्स हैं इस वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है साइन A cos C। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक, तो अब tan A का क्या मतलब होता है, tan A होता है आपका परपेंडिकुलर, tan A इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल A के परपेंडिकुलर कौन सी है, साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट, वही अपनी परपेंडिकुलर होती है, तो दिस इज योर BC अपॉन साइड विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल इज AB विच इज गिवन टू यू 1/√3। तो लेट BC इज इक्वल टू K and AB
is equal to root 3k. So from Pythagoras theorem, your AC का whole square is equal to your BC the whole square plus AB the whole square. So this is your BC is your what? K square plus 3k square 4k square. So your AC is what? AC जो है आपका AC जो है वो आपका 2k के इक्वल आ गया. सो AC इज योर 2k, AB इज योर रूट 3k एंड BC इज k. ठीक है. तो tan A इज योर व्हाट? 1 by रूट 3. sin A क्या होगा? जो निकालने हैं. sin A आपका क्या होता है? P अपॉन H. तो P अपॉन H में जब आप निकालेंगे sin A के परपेंडिकुलर क्या है? BC है. तो दिस इज योर BC अपॉन AC. BC क्या दिया गया है? K दिया गया है. AC क्या दिया गया है? 2K दिया गया है. तो दिस इज योर 1 by 2. और क्या चाहिए? cos A भी चाहिए. cos A इज योर B अपॉन H. तो बेस क्या है आपका यहाँ पर? साइड विच इज adjacent to that angle. So this is your AB अपॉन AC. AB आपका क्या है? इज रूट 3k अपॉन 2k. तो ये कट के आपका आ गया रूट 3 by 2. ठीक है. और आपको क्या बोला गया है निकालने को? cos C कैसे होगा? अब cos C ध्यान से देखेंगे. जब cos C की बात हो रही है, cos C में अब इस एंगल के लिए जो आपका जो बेस बनेगा cos C क्या होगा? B by H में साइड विच इज एडजेसेंट टू दिस. तो ये आपकी BC हो गई इस केस में अपॉन hypotenuse which is your AC. So BC is your K upon AC is your 2K. So this is your 1 by 2. और क्या निकालना है हमें? sin C भी निकालना है. sin C होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी? AB होगी. बिकॉज परपेंडिकुलर इज द साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल जो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर. तो ये इसके ऑपोजिट कौन सी है? AB वाली है. सो दिस इज योर AB अपॉन AC. So AB is the root 3k upon AC is 2k. So this comes out to be your root 3 by 2. अब आपको निकालना क्या क्या है? sin A cos C plus cos A sin C. sin A की क्या वैल्यू आई है? 1 by 2 आई है. cos C की क्या आई है? 1 by 2 आई है. प्लस cos A की क्या आई है? रूट 3 by 2 आई है. और sin C की क्या आई है? रूट 3 by 2 आई है. तो ये हो गया आपका 1 by 4 प्लस 3 by 4. सो दिस इज योर 4 by 4 विच इज इक्वल टू योर 1. ठीक है. चलिए, तो ये तो आपका इसका जो था ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. इसका जो सेकंड पार्ट इवेल्युएट करने को बोला गया है. अब सेकंड पार्ट जो है cos A cos C cos A cos C माइनस sin A sin C. ये आपको इवेल्युएट करने को बोला गया. यहाँ पे ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है. ये वाले आपने सारे निकाल लिए एंगल्स. अब सिर्फ आप इसमें वैल्यूज डाल देंगे. cos A क्या है? रूट 3 by 2. cos C क्या है? 1 by 2 माइनस sin A क्या है? 1 by 2 और sin C क्या है? रूट 3 by 2. तो ये तो आपका हो गया रूट 3 by 4 माइनस रूट 3 by 4. ये कैंसिल होके द आंसर कम्स आउट टू बी 0. So this solves your question number 9 of exercise number 8.1. Now we move towards question number 10. Question number 10. In PQR, right angled in triangle PQR, right angled at Q. P, Q and R. PR plus QR
PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। एंड PQ इज इक्वल टू, PQ जो है वो 5 के इक्वल है। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P and tan P की इन सब की आपको वैल्यूज जो हैं वो अननोन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चल दिया क्या गया, ये चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। चलिए, तो अब इसमें अभी कुछ नहीं, रेशो नहीं बताया, हमें सिर्फ इनकी लेंथ पता है बस। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स हैं, so PR square is equal to QR square plus PQ square from पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। तो अब गिवन क्या है, PQ गिवन है, तो आप यहां से लिख सकते हैं PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर माइनस QR द होल स्क्वायर। भाई PQ स्क्वायर निकालने के लिए मैंने लिख दिया PR स्क्वायर और इसको इधर लेकर आ गए तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर हो गया। PQ का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर विच इज 25। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज गिवन है ए प्लस बी वाली। सो PR प्लस QR जो है वो आपका यहाँ पे 25 है इंटू PR माइनस QR। सो योर PR माइनस QR इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो PR माइनस QR एक तो ये है और एक दिया गया आपको PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपने यहाँ निकाल दी है कि PR माइनस QR जो है वो 1 है। तो आपने सिंपल क्या किया, ऐड कर दिया इनको, तो ट्वाइस ऑफ PR इज इक्वल टू 26 और PR इज इक्वल टू योर 13, ठीक है। PR जो है वो आपका 13 आ गया। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 है, इसी में भी करेंगे सेम ही आएगा। PR की वैल्यू 13 रख दी, माइनस QR इज इक्वल टू 1 और QR जो है वो 12 के इक्वल आ गया। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। PR आपका आ गया 13, QR आ गया आपका 12 और PQ जो था वो आपका यहाँ पर 5 ही गिवन था। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 का करेंगे 144 और इसका आएगा 25, 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 आएगा। सो दिस इज अ करेक्ट थिंग विच वी हैव डन। तो ये आपने सारे यहाँ पे जो है ये मेजर्स निकाल लिए। चलिए, अब आपको निकालना क्या था, साइन P, कॉस P, tan P, तीनों निकाल लें। अब हम साइन P निकालते हैं पहले, ठीक है, साइन P फाइंड आउट करते हैं। साइन P क्या होता है, साइन P इज योर P, अच्छा ये जो है ये एंगल P है और ये मैंने परपेंडिकुलर के लिए लिखा है, ठीक है। तो P बाई एच, तो P बाई एच साइन P के लिए ऑपोजिट क्या है, QR है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी। तो दिस कम्स आउट टू बी योर 12 अपॉन 13। कॉस P क्या होता है, B अपॉन एच। कॉस P जो है, cos P क्या होता है, B अपॉन एच। तो B इस केस में क्या हो जाएगा, साइड विच इज एडजेसेंट टू दिस एंगल P, तो दिस इज योर PQ अपॉन PR। तो PQ इज योर 5 अपॉन 13 और tan P क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, QR है और बेस इज योर PQ। तो दिस इज योर 12 upon 5. So 12 by 13, 5 by 13 and 12 upon 5. So these are the required measures. Now we are doing the last question of exercise number 8.1 and for today's video also. In our next video we'll be starting with a new topic which is trigonometric ratios of some specific angles. एक table बना के हम उसकी values देखेंगे क्या होती हैं और फिर उसी के बेस पे हमें अपने आगे के फिर questions solve करने होंगे।
लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। आपके क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका ट्रू फॉल्स का है और इसमें आपको आपने आंसर्स को भी जस्टिफाई करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है और फिर उसके बाद जो है आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। ए बी एंड सी, एक हमने ट्राइंगल बनाया ए बी सी एंड विच इज राइट एंगल्ड एट बी। 5 3 एंड 4। तो मान लेते हैं हमने ये मेजर्स लिए। अब ये मेजर से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। So 25 is equal to 9 plus 16 which is 25, so the triangle can be formed। लेकिन जब आप यहाँ पर tan A कैलकुलेट करेंगे तो tan A क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर इसमें क्या है? BC है अपॉन AB which is 4/3 which is definitely greater than 1, but triangle can be formed। ट्राइंगल जो है ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, भाई ट्राइंगल जो है कैन बी फॉर्म्ड क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द स्टेटमेंट दैट tan A is less than 1 is your false। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो ऑलवेज लेस देन 1 ऐसा जरूरी नहीं है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज secant A is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है कि secant A जो है वो 12/5 है। तो ये ऐसा है कि नहीं है, ये बोला है उन्होंने। तो यार secant A क्या होता है? इज योर 1 अपॉन cos ऑफ A, या cos A इज योर, cos A इसका उल्टा कर देते हैं 5/12 और दिस इज योर B अपॉन H। ट्राइंगल बना के देखते हैं। दिस इज योर A B एंड दिस इज योर C। तो B अपॉन H, सो योर B इज व्हाट? आप cos A में B क्या आ जाएगा आपका? AB के इक्वल अपॉन H इज योर AC। सो दिस इज योर 5/12। सो लेट AB is 5K and AC is 12K। So your AC the whole square is equal to your AB का whole square plus BC the whole square from which theorem? From Pythagoras theorem। ठीक है। तो AC is your 12, तो 12K का whole square करेंगे तो 144K square। This is your 25K square plus BC the whole square। So BC the whole square is equal to 119K square और BC is your under the root of 119K। So BC जो हो गया वो, so the triangle is possible because it is following। तो आप लिख देंगे yes, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्यों ट्रू है ये जस्टिफाई करके दिखा देंगे कि द ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। भाई ट्राइंगल तो फॉर्म हो सकता है ना इस केस में, क्योंकि आराम से ये वो भी सेटिस्फाई कर देगा पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल बन सकता है जहां पे कि आपने मान लिया कि हाँ भाई secant A आपका 12/5 है, फिर आपने देखा कि वेदर द ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट। यस इट कैन बी फॉर्म। यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए, सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। So part number 3 is cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। cos A जो होता है वो cosecant of angle A का एब्रीविएशन नहीं है। ठीक है। cosecant A जो होता है, cosecant एंगल क्या होता है आपका? 1/sin A होता है। cos A एक अलग एंगल है, cosecant A एक अलग एंगल है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है या वो उसकी एब्रीविएशन है। फोर्थ पार्ट बोल रहे हैं
कि cot A is the product of cot and A. cot A को आप नहीं लिख सकते कि cot into A, ऐसा नहीं होता है. So again this statement is false. cot A एक एंगल है, ऐसा नहीं है कि cot और एंगल A को cot और एंगल A का प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है. तो ये भी फॉल्स हो जाती है. फिफ्थ इज योर sin थीटा इज इक्वल टू 4/3. sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. तो sin थीटा जो है वो आपका होता है, sin थीटा जो है वो होता है आपका P/H. ठीक है. अब इस केस में आप देखिए कि जो आप ऐसे देखो P क्या हो जाएगा, मान लो 4K मान लिया, और H जो है वो 3K हो गया. अब ये तो फॉल्स इसलिए है बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. हेंस ऐसा नहीं हो सकता कि हाइपोटेन्यूज जो है, अब K तो दोनों में ही है, लेकिन हाइपोटेन्यूज 3 into K और वो 4 into K, तो यहाँ पे P जो है वो ग्रेटर देन H हो रहा है. नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं है कि P जो परपेंडिकुलर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो है वही लॉन्गेस्ट साइड होती है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो अगेन फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो false होती है. So this solves, this completes your exercise number 8.1. and in our next video we will be starting with the trigonometric ratios of some specific angles. एक टेबल बना के देखेंगे 0, 30, 45, 60, 90, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा एंड बाकी के जो भी हैं उन सब की हम देखेंगे. इजी वे आउट देखेंगे उसको लर्न करने का, वो हम सीखेंगे और उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे. So with today's video we have completed our exercise number 8.1. चैप्टर नंबर 8 के जितने भी वीडियोस हैं वो चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट बनाई गई है चैनल पे, आप वहां पर जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं. उससे पहले के जो अगर देखने हैं चैप्टर्स के, तो सबकी स्पेसिफिक जो प्लेलिस्ट है चैप्टर्स की, आप वहां पर जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं. सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.